राधे राधे गाइस। आज हम आपको माँ कुष्मांडा की पूजा विधि बताएंगे। आज चतुर्थ नवरात्रा है और चतुर्थ नवरात्रा के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए हमें प्रातःकालीन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा करनी चाहिए। हमें माँ को लाल रंग के पुष्प, गुड़हल, गुलाब आदि अर्पित करने चाहिए। सिंदूर, धूप, नैवेद्य आदि से माँ की पूजा करनी चाहिए और हमें स्वयं को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हरा रंग अत्यंत शुभ माना जाता है। हमें माँ कुष्मांडा को मालपुओं का भोग लगाना चाहिए। मालपुए का भोग लगाने से हमें बुद्धि, यश और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। ये अब आपको माँ कुष्मांडा की कथा सुनाते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने के बारे में सोचा। मतलब उन्होंने कल्पना की कि हमें सृष्टि की रचना करनी है। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छाया हुआ था। संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य था, स्तब्ध था। इसमें कोई भी राग, द्वेष, कोई ध्वनि, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं था। केवल चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा, शांति ही शांति, शून्य ही शून्य था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि माँ दुर्गा, मैं सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ। तब माँ दुर्गा ने अपने कुष्मांडा रूप को प्रकट किया और ब्रह्मांड की रचना कर डाली। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की थी और ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की थी। माँ के मुख ने ब्रह्मांड की रचना की थी। मुखमंडल पर फैली हुई मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के कारण ही जगत जननी आदि शक्ति को कुष्मांडा कहा गया। माँ कुष्मांडा की पूजा हम नवरात्रि के चतुर्थ दिन करते हैं। आदि शक्ति की कृपा से इस अंधकार जो साम्राज्य था वह प्रकाशमान हुआ और चारों ओर अंधकार का नाश हुआ और सूर्य मंडल के बीच में विराजमान थी देवी। जब सृष्टि रचना का समय आया तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की। इसके बाद सत्य, रज और तम गुणों से 3 देवियों को उत्पन्न किया जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में पूजी जाती है। सृष्टि चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए ही देवी काली भी प्रकट हुई। आदि शक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने और विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता बने। इसलिए हमें माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चतुर्थ दिन करनी चाहिए। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना जाता है। माँ के स्वरूप की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं। देवी कुष्मांडा, उनकी 8 भुजाएं हैं। हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्पित करने की प्रेरणा देती है। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए हंसते हंसते कठिन मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देती है और हमें माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान है।
कुष्मांडा माता की उपासना करने से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। हमें माँ कुष्मांडा की पूजा बड़े विधि विधान से करनी चाहिए। इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।